आने वाले दिनों में ब्रेड, बिस्किट, स्नैक्स के दाम अगर बढ़े मिले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इसकी जमीन तैयार हो गई है। पड़ोस वाले हलवाई भी कचौड़ी, समोसे, भटूरे के दाम बढ़ाने या साइज छोटा करने के गुणा गणित करने में लगे हुए हैं। कारण है आटे के भाव में रिकॉर्ड तेजी। सोमवार को मुंबई में 1 किलो आटे का भाव 49 रुपए पहुंच गया। देश के अन्य बाजारों में भी दाम बढ़ रहे हैं। आटा ही ब्रेड, बिस्किट, कचौड़ी जैसे प्रोडक्ट का कच्चा माल है और इसके लंबे समय तक महंगे रहने की आशंका भी गहरी है। पहले जब भी गेहूं या आटे की कीमत बढ़ती थी तो सरकार अपने स्टॉक से खुले बाजार में गेहूं की सप्लाई बढ़ा देती थी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान गेहूं की उपज अच्छी थी और सप्लाई भी पर्याप्त रहती थी, जिससे सरकार को खुले बाजार में सप्लाई बढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 2018-19 के दौरान सरकार को स्टॉक में रखी लगभग 82 लाख टन गेहूं को जारी करना पड़ा था। सवाल ये है कि इस बार भी गेहूं और आटे की कीमत तेजी से बढ़ गई है, तो क्या सरकार अपने स्टॉक से बाजार में गेहूं जारी करेगी? ये तभी संभव हो सकेगा जब सरकार के गोदाम गेहूं से भरे होंगे। इस साल गेहूं की उपज और सरकारी खरीद के जो हालात हैं, उन्हें देखते हुए ये लग नहीं रहा कि गेहूं से सरकार के गोदाम पिछले सालों जितना भर पाएंगे। सरकार ने गेहूं की उपज के अनुमान को 11.13 करोड़ टन से घटाकर 10.5 करोड़ टन कर दिया है और पुराने स्टॉक तथा इस साल की खरीद को मिला लिया जाए तो 1 मई तक सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक 5 साल के निचले स्तर 310 लाख टन पर दर्ज किया गया है। केंद्रीय पूल में पड़े गेहूं के स्टॉक का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा मिशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी सरकारी स्कीमों की सप्लाई में होता है। इसके अलावा सशस्त्र बलों के लिए होने वाले राशन की सप्लाई में भी यहीं से गेहूं जाता है। रणनीतिक और ऑपरेशनल स्टॉक जो गेहूं गोदामों में रखना पड़ता है, वो अलग से। इन सारी जरूरतों के पूरा होने के बाद खुले बाजार में जारी करने के लिए सरकार के पास ज्यादा गेहूं नहीं बच पाएगा। ऊपर से पिछले साल के 78 लाख टन रिकॉर्ड गेहूं निर्यात को देखते हुए सरकार ने इस साल 100 लाख टन से ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य तय कर दिया है। अगर एक्सपोर्ट में इतना गेहूं चला गया तो घरेलू बाजार में सप्लाई की किल्लत बढ़ सकती है, जो आटे, ब्रेड और बिस्किट की कीमतों को और आग लगा सकती है। और ज्यादा एक्सपोर्ट की स्थिति में सरकार के पास भी गोदामों में वो स्टॉक कम होगा जिसे जरूरत पड़ने पर खुले बाजार में सप्लाई किया जा सके। कुल जमा बात ये कि बाजार के समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके खाने की थाली और महंगी होगी। मन 9 के लिए मनोज कुमार।